में प्रचुर मात्रा में प्रकृति के पास थी, जो प्रकृति को हमें प्रकृति से अमूल्य संसाधन के रूप में प्राप्त हुई थी। अब हमने पेड़ों को काटा, फर्नीचर बनाए, बड़ी बड़ी इमारतें बनाई, बिल्डिंगों में लकड़ी की आवश्यकता हुई, दरवाजे खिड़की लगते चले गए, तो कहीं ना कहीं हम और आप उस चीज को, उस प्राकृतिक वातावरण को चेंज करते चले गए। तो हम क्या हो गए इस आधुनिक युग में, उसके चेंजर। और जब हम उसके साथ क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं तो उसको बदलते हैं, मॉडिफाई हो जाते हैं। ये दो चीजें आपको क्लियर हुई? इसी परिप्रेक्ष्य में शारीरिक लक्षणों के आधार पर एक विशिष्ट मानव समूह को प्रजाति माना जाता है। जब मनुष्य रहने के लिए घर मकान नहीं थे, आधुनिक होते गए, तो हम लोग कैसे आ गए, सभ्य व्यक्ति हो गए। और जो जनजातियां हैं वो हम लोगों की तरह सभ्य नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, हम लोगों की तरह उनकी वेशभूषा नहीं है, हम लोगों की तरह उनका लाइफ स्टाइल नहीं है। वो आज भी अपनी संस्कृति को बचाते हुए, संघर्ष करते हुए अपनी जीवन शैली को जी रहे हैं। हम लोग अपनी जीवन शैली को, अपनी संस्कृति को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ते आ रहे हैं। और जो आदि मानव होते हैं, जनजातियां होती हैं, वो अपनी संस्कृति के साथ जीते हैं, अपनी संस्कृति को, अपने रहन सहन को पीछे नहीं छोड़ते। अब इसी क्रम में हमारी जो संस्कृति का जनजातियों का विभाजन है वो क्षेत्र के आधार पर किया गया है। आप लोग नोट करिए, एशिया महाद्वीप, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, एक तरफ एशिया लिखेंगे महाद्वीप और दूसरी तरफ जनजातियां। एशिया में पाई जाने वाली जनजातियां सेमांग, सकाई, एशिया में पाई जाती है। हाँ, एशिया में पाई जाती हैं। बद्दू एवं खिरगीज। अब कोई पूछता है आपसे, एशिया में पाई जाने वाली जनजातियां सेमांग, सकाई, बद्दू, खिरगीज। क्या बेटा? खिरगीज, खिरगीज। अफ्रीका में पिग्मी, मसाई, बुशमैन। पिग्मी, बुशमैन, मसाई। ये तीन किसमें पाई जाती हैं? अफ्रीका में। एशिया में 4 पाई जाती हैं, सेमांग, सकाई, बद्दू और खिरगीज। अफ्रीका में पिग्मी, मसाई, बुशमैन। अब दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका में बोरो, बोरो। यूरोप में सिर्फ एक जनजाति पाई जाती है, यूरोप में। कौन सी? लेप्स। उत्तरी अमेरिका एस्किमो। सबने पढ़ा होगा ह्यूमन ज्योग्राफी में, BA1 में। एस्किमो ऑब्लिक रेड इंडियन, रेड इंडियन।
एस्किमो ऑब्लिक रैन इंडियन, क्या लिखती हूँ? एस्किमो। देखिए एक अगर हम इस पे बिंदी लगा दें तो क्या हो जाएगा, और बिंदी हटा दें तो डा, और अगर बिंदी लगा दें तो बड़ा। इसलिए आप बिंदी का बहुत महत्व है। हाँ तो वही चीज आती है ना, गिरगिश कहाँ पाई जाती है, हाँ मसाई कहाँ पाए जाते हैं, ये यूरोप मैं जो कर रही हूँ, एशिया में कौन कौन सी जनजाति, ये भी है ना एशिया में पाई जाने वाली जनजाति। हाँ तो एशिया की आपकी कितनी है, 4 है, सकाई, वो मसाई, सेमान और बद्दू और गिरगिश। तो हाँ वो अलग आएगा, एशिया में भी एक पार्टिकुलर जगह होगी। ठीक, क्लियर। अब अगला है सेमांग, हम चल रहे हैं कहां से स्टार्ट कर रहे हैं इसको, एशिया। लेकिन सेमांग जनजाति के लोग कहाँ निवास करते हैं, जो हमारी इक्वेटर लाइन की बेल्ट होती है, विषुवत रेखा, सेमांग जनजाति के लोग विषुवत रेखीय पेटी के निवासी होते हैं या उसके आसपास के एरिया के। मलाया की पहाड़ियों, मलाया की पहाड़ियों में सेमांग जनजाति के लोग निवास करते हैं। मलाया सेमांग सेमांग जाति के लोगों का रंग कैसा होता है, भूरा, पीला भूरा। लिख लीजिए, सेमांग जनजाति के निवासियों का रंग हल्का भूरा या गहरा भूरा, नाक चौड़ी होती है, हल्का भूरा या गहरा भूरा रंग तथा नाक चौड़ी होती है। सेमांग जनजाति के लोगों की लंबाई 1.5 मीटर, हाँ 1.5, पुरुषों की 1.5 मीटर तथा महिलाओं की 1.5 मीटर से भी कम पाई जाती है। 1.5 से कम। ये लोग सिर्फ प्रकृति पर ही आश्रित होते हैं। प्रकृति पर ही आश्रित होते हैं। वनों की उपज तथा आखेट ही उनका मुख्य व्यवसाय।
वनों की उपज तथा आखेट की उनका मुख्य व्यवसाय होता है, जिस पर आखेट शिकार करना, हंटिंग मुख्य व्यवसाय होता है, जिस पर उनकी पूरी जीवन शैली या जीवन आधारित रहती है, जीवन शैली आधारित होती है। मुख्य रूप से सेमांग जनजाति के लोग शाकाहारी पाए जाते हैं। देखिए, वन चूंकि ये इक्वेटर लाइन के आसपास होते हैं, भूमध्य रेखा के आसपास पाए जाते हैं, तो भूमध्य रेखा पर क्या होती है, वर्षा अधिक होती है, और जब वर्षा अधिक होती है तो वनस्पति भी उगती है स्वतः ही। तो इनकी जो खान पान है वो उसी पर आधारित होता है, और जब वनस्पति का अभाव होता है तब ये लोग आखेट करने के लिए निकल पड़ते हैं। इनके निवास स्थान अस्थायी होते हैं, अस्थायी। अस्थायी, जहाँ इनको वनस्पति अपनी भोजन की सुविधा मिलेगी, पानी से बचने के लिए, तो ये लोग शिफ्ट होते जाते हैं, और जहाँ अभाव हो जाएगा तो वो जगह को छोड़ देंगे। अस्थायी मतलब इनकी जो झोपड़ी होती है वो खजूर के पत्तों से निर्मित होती है, और जब अधिक बारिश होती है तो ये कंदराओं का या गुफाओं का सहारा भी लेने लगते हैं। जो इनकी झोपड़ियाँ होती हैं वो वृत्ताकार होती है, राउंडेड होती है। अब वृत्ताकार क्यों होती है? अगर वृत्ताकार होंगी तो जो बीच में उनका स्लोप होगा वो कैसा होगा, ढाल पानी का निकलने के लिए। अगर ऐसा होगा तो पानी भर जाएगा, जब ऐसे होगा तो पानी निकलेगा। तो इसीलिए वो जो बनाते हैं राउंडेड बनाते हैं। लगभग 20 से 25 व्यक्तियों के समूह में जीवन यापन करते हैं, मतलब टुकड़ियों में रहते हैं। इन लोगों के जो वस्त्र होते हैं वो बिना सिले होते हैं, या तो अगर कपड़े का इस्तेमाल करते हैं तो सिर्फ उसको लपेटते हैं अपने बदन को ढकने के लिए। आप लोगों ने अलग अलग पहना है, हमारे यहाँ क्या है, हम लोग सभ्य में आ गए थोड़े, और जो आदिवासी लोग हैं वो बिना सभ्य असभ्य। तो आप लोग बिल्कुल अप टू डेट होकर आए हैं, कायदे से आए हैं, और वो लोग दुकान पर बैठे हैं कायदे से नहीं, जो उनको मिला, पेड़ की छाल मिली, पत्ते मिले, वो अपने बदन पर लपेट लेते हैं। अगर कपड़ा भी मिल जाता है, किसी की खाल मिल गई जानवर की, तो उसको लपेट लेते हैं, एक प्रारूप नहीं देते हैं। औजारों में इनके यहाँ मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तीर कमान, धनुष बाण, जो कि हड्डियों, जानवरों की हड्डियों से निर्मित होते हैं। एक वृक्ष होता है उपास, उपास नाम का वृक्ष होता है। उस उपास के वृक्ष में जो तीर होता है उसका नुकीला भाग डिप कर लेते हैं। किसका काम करता है? विष का, विषाक्त करने के लिए, उसको जहरीला बनाने के लिए उपास नामक वृक्ष के गोंद में उस चीज को, और तीर के अग्रभाग को यानी आगे के हिस्सों को उसमें भिगो कर रखते हैं। जैसे वो कोई शिकार करे, किसी जानवर पर चलाएं तो वो जानवर वहीं मूर्छित हो जाए, धराशायी हो जाए।
है विषैला होता होगा तभी तो। देखिए 3-4 बातें आप इसमें याद रखिए। मलाया की पहाड़ियों में भूमध्य रेखा के आसपास ये लोग निवास करते हैं। अंडरलाइन करिए इसको। मलाया भूमध्य रेखा के आसपास मलाया की पहाड़ियों में सेमांग जनजाति के लोग निवास करते हैं। इनकी रंग कलर गहरा भूरा, नाक चपटी। व्यक्ति जो होते हैं मेल यानी पुरुष वो 1.5 और फीमेल 1.5 के अंदर। शुद्ध शाकाहारी, प्राकृतिक वनस्पति या फिर शिकार पर। शुद्ध शाकाहारी कैसे शिकार करते हैं? शुद्ध शाकाहारी नहीं, मुख्य रूप से ये शाकाहारी होते हैं। जब शुद्ध नहीं, मुख्यतः रूप से शाकाहारी होते हैं जब जिन परिस्थितियों में इनको वनस्पति नहीं मिलती है तब ये शिकार के लिए निकलते हैं। और वो भी बड़े जानवरों का शिकार नहीं कर पाते हैं। मछली नहीं, छोटे जानवरों का शिकार करते हैं। मछली का औजार में धनुष बाण पहनने के लिए। हाँ, छाल, वृक्षों की छाल। हाँ, बिना सुने पैंट शर्ट भी पहन लेंगे। अब अगला है आपका खिरगीज। देखिए ये अब कहा, पहले कहा आपका भूमध्य रेखा के आसपास थे कौन? सेमांग। अब खिरगीज डाल लीजिए हेडिंग। खिरगीज कहाँ निवास करते हैं? मध्य एशिया में। इसको और डाल लीजिए। एशिया के अंदर मध्य एशिया में खिरगीज जनजाति के लोग निवास करते हैं। मध्य एशिया के पठारी भागों में, मध्य एशिया के पठारी भागों तथा उनके समीपवर्ती प्रदेशों में, समीपवर्ती प्रदेशों में उत्तर दिशा में ओब नदी, ओब नदी तथा पश्चिम में बोलगा से लेकर तुर्किस्तान या तुर्कमान के हिस्सों में निवास करते हैं। खिरगीज जनजाति की भी उप प्रजातियां हैं। खिरगीज जनजाति की भी उप प्रजातियां हैं जिनमें 2 मुख्य रूप से है, कारा और कज्जाक। कारा खिरगीज एवं कज्जाक। कारा एवं कज्जाक आदि जा फिर जा। मुख्यतः रूप से ये, हाँ, मुख्य रूप से खिरगीज प्रजाति
मंगोलों एवं तुर्की मिश्रण का ही रूप है, यानी मंगोलिया। मंगोल एवं तुर्की मिश्रण का ही स्वरूप है, या मंगोल एवं तुर्की मिश्रण से ही उत्पन्न इसी कारण किर्गिज जनजातियों में मंगोलों से ही मिलते जुलते लक्षण विद्यमान रहते हैं या पाए जाते हैं। पॉइंट में लिखो, कारा किर्गिज, कारा उत्तर पश्चिमी प्रदेशों में पाए जाते हैं, और कज्जाक किर्गिज उत्तर पश्चिमी प्रदेशों में। कज्जाक किर्गिज स्टेपी के मैदानों में। चूंकि किर्गिज एक फारसी भाषा का शब्द है, किर्गिज फारसी भाषा का शब्द है, फारसी। भोजन के रूप में प्रायः मांस का ही प्रयोग करते हैं, अर्थात मांसाहारी होते हैं। खट्टे दूध, खट्टा दूध देखा है आप लोगों ने? खट्टा दूध मैंने भी नहीं देखा है। दही तो मट्ठा हो गया ना, छाछ होगी। हाँ, छाछ ही का नाम है। खट्टे दूध यानी उनकी भाषा में खट्टा दूध यानी छाछ को सड़ाकर ये मदिरा पान करते थे। कुमिस नाम, कुमिस अंडरलाइन कर लेना, कुमिस। कुमिस क्या होता है, कौन सी जनजाति इसका उपयोग करती है? कुमिस। कुमिस खट्टे दूध को सड़ाकर कुमिस नामक तरल पदार्थ का सेवन करते थे, यानी मदिरा पान, मदिरा के रूप में। तरल पदार्थ, मदिरा, शराब, सोमरस, अरे जो पीते होंगे वो सोमरस भी बोलते होंगे उसको। किर्गिज जनजाति चाय की भी शौकीन मानी जाती है। चाय अपने पशुओं को व्यापारियों से पशु देकर चाय खरीदते थे, आदान प्रदान करते थे, गिव एंड टेक। तुम हमको चाय दो, हम तुम्हें अपनी भेड़ या बकरी देते हैं। किर्गिज जनजाति के लोगों का शरीर, किर्गिज जनजाति के लोगों का शरीर गठीला, मतलब गठा हुआ, एवं मजबूत
होता है सिर पर बाल कम तथा घुंघराले पाए जाते हैं, काले एवं घुंघराले। घुंघराले मंगोलियन है ना। हाथ पैर छोटे, नाक चपटी तथा मुंह छोटा। हाथ पैर छोटे, नाक चपटी, मुंह छोटा। शरीर का रंग भूरा, शरीर का रंग भूरा। भूरा। किर्गिज लोगों की वेशभूषा, किर्गिज लोगों की वेशभूषा अत्यधिक आकर्षित या आकर्षक नहीं होती। पशुओं के चमड़े से निर्मित वस्त्रों का ही प्रयोग अधिकांश चमड़े से निर्मित पशुओं के चमड़े से निर्मित वस्त्रों का प्रयोग अधिक से अधिक करते हैं। सब चल जाते तब मैम सब चल जाते तो नहीं चल रहा है सही है मैम आपके साथ चल नहीं मैम बोले कितने बच्चे बैठे हैं ना इनरोल्ड कितने लोग हैं अभी अभी है ना 50-60 है अभी कितने होंगे ज्यादा है 70 से ऊपर 70 लोग कल मॉर्निंग में 6 o'clock 6 बजे स्टेडियम चलना है पहुंचना है क्या एक करके बोलोगे चलना किससे अपने साधन से अरे किस लिए किस लिए मैराथन दौड़ 11 तक दोनों पहले
दिन पहले 3 या 4 दिन पहले आप लोगों ने तिरंगा रैली निकाली थी। यस मैम, निकली थी वो। याद है आपको? अब नहीं लेना। कितने बच्चे ऐसे होंगे जो किसी कॉलेज को ज्वाइन नहीं किए हैं, मतलब किसी भी संस्था में अभी अध्ययनरत नहीं है, नहीं है ना? लेकिन जब आप वहां जाएंगे उस रैली में तो आपको लगेगा कि हम भी किसी कॉलेज के छात्र हैं, लगेगा। आपकी प्रेजेंट वहां ली जाएगी कॉलेज के CSL महाविद्यालय के जो प्राचार्य जी हैं प्रोफेसर कौशलेंद्र सिंह, उनका आदेश है, आग्रह नहीं है, उनका आदेश है कि आप सब लोगों को वहां पहुंचना है 6 बजे से पहले। जो दौड़ना चाहते हैं वो दौड़ेंगे, जो दौड़ेंगे नहीं वो चलेंगे, और जो चल भी नहीं पाएंगे तो वो धीरे धीरे मॉर्निंग वॉक करेंगे, मतलब ऑडियंस का काम करेंगे आप लोग। स्टेडियम से लेकर कहाँ तक? सिविल लाइंस तक। सिविल लाइंस तक कितनी दूरी होगी? 2 ज़्यादा नहीं है, फिर वहाँ से आप लोग अपने अपने घर चले जाएंगे। मैं सुनो, ध्यान दो, मैं बाहर जा रही हूँ 5 मिनट, जितना बोलना है उतना बोल लो आप लोग। नहीं मैं जाती हूँ, आप लोग जितनी बात करनी है कर लो, फिर मैं भी आ जाती हूँ 5 मिनट के बाद। आप लोग बोलने लगते हैं 1 मिनट का टाइम दो, फिर बोलना शुरू कर देते हैं। क्लास 1 के 2 के 3 4 5 के बच्चे नहीं है ना, बड़े बच्चे हैं। मुझे बार बार कहते हुए शर्म आ जाएगी, आपको सुनते हुए नहीं आएगी, आपको भी आने लगेगी फिर। चाहे खुद बोलने लगे पीछे से। कहाँ थे बेटा अभी? पशुओं के चमड़े से देखिए अभी जब हम भूमध्य रेखा में थे तो वहाँ गर्मी ही गर्मी थी, बरसात का प्रकोप उनको झेलना पड़ता था। जब बारिश होती थी तब वो किसी पहाड़ी या गुफा या कंदराव का सहारा लेते थे। अरे 2 किलोमीटर। अरे बोला ना बेटा, अभी स्टेडियम से लेकर पुलिस लाइन स्टार्टिंग पॉइंट और फिनिशिंग पॉइंट 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर। अगर आप लोग जल्दी पहुंचेंगे, झंडा मिलेगा, झंडा लेके दौड़ना है आपको, फ्लैग इंडियन भारतीय झंडा। जो चलेंगे उनको भी फ्लैग मिलेगा। जो बिल्कुल अभी चलेंगे सर गए हैं लेने डंडे गाइड दिए मारने के लिए। अनुशासन में चलना है आपको, मतलब ये नहीं कि जैसे जानवर चलते हैं भेड़ बकरियां, वो उसकी लाइन में चला गया वो उसकी लाइन में, और सीधा रोड पे जब जाओगे तो पता चल जाएगा। जो भी चराए पे अभी हमने खुद नहीं देखा स्टेडियम। GDC से पहले। देखिए किर्गिज लोगों के घर भी स्थायी नहीं होते हैं, ये भी तंबुओं में ही रहते हैं, लेकिन जब ठंड अधिक पड़ने लगती है तब ये तंबू छोड़कर गुफाओं में चले जाते हैं। अधिक ठंड पड़ने के कारण तंबुओं को छोड़ देते हैं, यानी अस्थायी रूप से इनके निवास होते हैं। या हम लोग कहते हैं कि तो पर्यावरण आप लोग पढ़ते होंगे, प्रवासी, तो जहाँ उनको सुविधाएं मिलती गई और वो उतना ही आगे बढ़ते गए। जैसे अभी किसी ने कहा था कि यूरोप का एरिया आने लगा कज्जाक के लिए, तो रहने वाले थे लेकिन अपनी सुविधाओं में ढूंढते हुए अपने हिसाब से अनुकूलन करते करते आगे की ओर बढ़ते चले गए। तो जहाँ उनको सुविधाएं मिलेंगी, जहाँ आपको सुविधा मिली आप लोग वहीं शिफ्ट हो गए। लेकिन जनजाति एक ऐसी प्रजाति है वो किसी भी विषम परिस्थिति हो अपना निवास स्थान या अपना एरिया नहीं छोड़ती, उतने ही एरिया में घुमक्कड़ जनजातियों के रूप में घूमती रहती है, खाना बदोशों की जिंदगी जीती है, संघर्ष करते रहते हैं, लेकिन अपनी संस्कृति अपनी मातृभूमि नहीं छोड़ते। आपने क्लास 10 में हिंदी की एक बुक थी, उसमें एक स्टोरी थी, स्टोरी नहीं सॉरी पोयम थी, जी लेता है निज हाँफ हाँफ कर भूमध्य रेखा का प्राणी।
तो पहले मतलब पहले होगी समय पहले थी, अब नहीं होगी, लेकिन ये पोएम याद होगी सभी को। कितना भी गर्मी हो भूमध्य रेखा पर, लेकिन भूमध्य रेखा ये आपने पहला कौन सा था, सेमांग, वो भूमध्य रेखा यानी मलाया की पहाड़ियों को नहीं छोड़ते। उतने एरिया में ही, उसी गर्मी में, उतने ही टेम्परेचर में अपना जीवन यापन करते हैं। उसी तरह से जैसे एस्किमो है यूरोप में या आपका उत्तरी अमेरिका में, तो एस्किमो आपने कभी इग्लू वाले घर में रहते हैं, उनका नाम इग्लू है। वो ध्रुवीय प्रदेशों को नहीं छोड़ते, चाहे उनको खाने पीने के लाले पड़ जाए, भोजन नहीं मिले एक टाइम का, जब अधिक ठंड पड़ती होगी, टेम्परेचर माइनस में पहुंचता होगा, बर्फ जम जाती होगी, पीने के लिए पानी की सुविधा नहीं होगी और खाने के लिए भोजन नहीं होगा, तब भी वो व्यक्ति या वो जनजाति उसी स्थान पर निवास करती रहती है। हमारे यहाँ क्या है, आप समर चलाइए, मोटर चलाइए और आराम से कानों में वो लगा लीजिए, लीड लगा लीजिए ईयरफोन की, और पानी बह रहा है, छत से गिर रहा है, पड़ोसी की छत भी गीली कर दी उसने, जो पास में खाली प्लॉट था उसमें भी गंगा जी का तालाब बना दिया, लेकिन मोटर बंद करने का ध्यान नहीं रहा। तो जो संसाधन प्रकृति ने दिए, तो कहीं ना कहीं उसका मिसयूज होता जा रहा है और चैलेंज खड़े करते जा रहे हैं। अब ये सोचिए, जो पानी आप लोगों के घर में जिनका मोटर समरसेबल नहीं है या हेड पंप है या सिर्फ मोटर है, टिल्लू पंप है, तो हर साल उनको वाटर लेवल नीचे खिसकता जा रहा है। पानी की दिक्कत आ रही है आप लोगों को? आ रही है? बोलो नहीं, तो क्या करना, नहीं जा पाता है, निकालते हम 10 बाल्टी है, यूज हमने 10 बाल्टी कर लिया और नीचे भेज कितना रहे, 1 बाल्टी भी नहीं भेज रहे। सिर्फ जो कंजर्वेशन होता है पानी का, वो बारिश के पानी से होता है, जो पृथ्वी संरक्षण करती है, ग्रहण करती है, और वो भी जब बारिश हमारी धीरे धीरे होती है, कम होती है, तब होता है कंजर्वेशन पानी का। अगर एक साथ 1 घंटे के लिए बहुत तेज पानी बरसा, तब क्या होगा, बह जाएगा, बहकर नालियों में, नालियों से तालाबों में भी नहीं, बड़े बड़े नालों में चला जाता है, फिर खारा पानी बेकार पानी हो जाता है, वो आपके किसी भी उपयोग का नहीं रहता है, खारा बन जाता है, पॉल्यूटेड हो जाता है। नहीं, बात सही कह रहा है, इसका पॉइंट सही है। देखिए, दिशा बोल रही है, लेकिन उसने क्वेश्चन किया है, अगर समरसेबल पे बैल लग जाएगा, अभी आप लोग नहाने जाते हैं, सभी नहाते हैं, पहले लोग कुएं से पानी खींचते थे, ऐसे बाल्टी डाल के, रस्सी डाल के, तब निकालते थे, अभी भी देखते हैं, लेकिन घरों में नल आया, 1 बाल्टी से व्यक्ति नहाता था पहले, लोटा नहीं, चलो बाल्टी, 1 बाल्टी से नहाए आप लोग, और उसमें अंडरगारमेंट्स भी साफ कर लिया, धुल लिया। धीरे धीरे नल आ गए, नल के नीचे बैठे चलाते रहे हत्ता, और पानी निकलता रहा, 1 की बजाय 1.5 या 2 बाल्टी हो गए। और जब मोटर घर में लगा होता है, टंकी का नल खुला हुआ है, पानी बह रहा है, 1 बाल्टी की जगह 10 बाल्टी एक व्यक्ति ने यूज कर ली। संसाधनों का उपयोग, तो वो जादू मिट्टी नहीं रहा है, नहीं, वो नहीं जाएगा, वो बेकार हो रहा है। नालियाँ पक्की हो गई, अब आप लोगों की छतें पक्की हैं, आसपास का हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे आसपास का एरिया कैसा हो, साफ सुथरा हो। यानी अब अगर आप किसी अपने, चाहे LDO हो, BDO हो, MDA, जो भी प्राधिकृत हैं, उन्होंने नियम बनाया है, अगर आप नक्शा पास कराते हैं तो 3 फीट साइड से कच्चा होगा, 3 फीट आगे कच्चा होगा। घरों का नक्शा पास करते हुए कच्ची भूमि छोड़नी ही छोड़नी है आपको, क्योंकि बरसात का पानी वहाँ बंजर होगा।
तो इसी किर्गिज में ध्यान दीजिए, कौशल कैप किर्गिज जो निवासी थे, बैकाल झील का नाम सुना है? कहाँ पर है? साइबेरिया और यूरेशिया चीन। ट्रिंगल बना, जब ट्रिंगल बनता है 3 देशों की सीमाएं मिलती हैं, 3 राष्ट्रों की, चीन है, साइबेरिया है, मध्य एशिया। एक कोणीय आकार में इन तीनों की सीमाएं मिलती हैं, तो वहां क्या है? बैकाल झील। बैकाल झील को ये लोग सागर के नाम से भी संबोधित करते हैं। बैकाल झील का नाम किर्गिज जनजाति के लोग सागर के नाम से भी जानते हैं, पुकारा जाता है या संबोधन करते हैं। किर्गिज की अनेकों जो उपजातियां हैं वो इसी बैकाल झील के आसपास निवास करती हैं। मुख्य रूप से किर्गिज जनजाति के लोग आलसी होते हैं। जब तक इनको सरलता पूर्वक भोजन मिलता रहेगा ये हिलते नहीं है। जैसे आप लोग हैं, सब चीज आपको आराम से मिल जाए तो आप लोग नहीं लेंगे, हमको पैसा मिल जाए हम भी नहीं आएंगे, आप लोगों को नौकरी मिल जाए तो आप लोग भी नहीं पढ़ेंगे। तो इसी तरह से ये लोग इतने आलसी हैं, जब इनको आराम सुविधा पूर्वक सरलता से खाना भोजन प्राप्त होता है तब ये लोग कोई भी कार्य नहीं करते हैं। 4-5 पॉइंट इसके हो गए। किर्गिज जनजाति सेंट्रल एशिया यानी मध्य एशिया में निवास करती है, पठारी भागों में। मुख्य रूप से इसकी 2 उप प्रजातियां हैं, कज्जाक और कारा। कारा जनजाति पश्चिमी प्रदेशों में, उत्तर पश्चिमी प्रदेशों में, हाँ, उत्तर पश्चिमी देशों में, और कज्जाक इस्लामी प्रदेशों में। लगभग मुख्य रूप से ये मांसाहारी होते हैं। कुमिस नामक मदिरा पान करते हैं, शराब पीते हैं जो सड़े हुए दूध से बने हैं। शराब तो सड़ी हुई होती है, चाहे वो दूध की हो या गुड़ की हो या शुगर की, मतलब शुगर के गन्ने से भी बनती है, जूस से, गुड़ से। अब उनके लिए ब्रांडेड नहीं मिलेगी, जैसे आप लोगों से मतलब हमारे यहाँ मैदानी भागों में लोग उपयोग करते हैं, भिन्न भिन्न ब्रांड आते हैं लगता है सबका सेवन पान करता है। उन लोगों के लिए सिर्फ एक ही सेवन पान करने का है, क्या? जो वो अपने हस्त निर्मित है, खुद से बनाते हैं, खुद से तैयार करते हैं। इस लाइन को अंडरलाइन कर लेना, किसको? कुमिस को। छाछ को, हाँ, मट्ठा, जब दूध होगा तभी तो मट्ठा बनेगा। उसी को फाड़ के सड़ा कर, चढ़ा के नहीं, सड़ा के। ठीक है, अगला है बुशमैन। किसके हाँ बताइए। बुशमैन कालाहारी मरुस्थल अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका। बुशमैन दक्षिणी अफ्रीका में। बुशमैन दक्षिणी अफ्रीका संघ के उत्तरी पश्चिमी भाग तथा दक्षिणी पश्चिमी भागों में बुशमैन दक्षिणी अफ्रीका संघ के उत्तरी पश्चिमी भाग तथा
दक्षिणी पश्चिमी भागों के कालाहारी मरुस्थल, कालाहारी अंडरलाइन कर लेना, कालाहारी को भी, कालाहारी मरुस्थलों में निवास करते हैं। कुछ प्रजाति यानी बुशमैन प्रजाति का निवास बोत्सवाना और जिम्बाब्वे और दक्षिणी अफ्रीका संघ की राजनीतिक सीमाओं में दक्षिणी अफ्रीका संघ की राजनीतिक सीमाओं या राजनीतिक सीमा क्षेत्र लगभग 80,000 वर्ग किलोमीटर तथा 18 डिग्री से 27 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों, 18 डिग्री से 27 डिग्री अक्षांशों के मध्य निवास करते हैं। ये जो समस्त एरिया है पठारी है, पठार मरुस्थल नहीं हो सकती। अर्ध उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, अर्ध उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। जनवरी माह का तापमान 29 डिग्री सेंटीग्रेड से 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक, 29 से 32 डिग्री जनवरी माह समस्त भाग पठारी है, जिसकी लंबाई 1000 मीटर से 200,000 मीटर तक है। 1000 मीटर से यानी 1 किलोमीटर से 2 किलोमीटर तक, 1 किलोमीटर से 2 किलोमीटर तक। बुशमैन शब्द की संज्ञा 17वीं शताब्दी, बुशमैन शब्द की संज्ञा 17वीं शताब्दी में डच आप्रवासियों द्वारा स्थान स्थान पर डच आप्रवासियों द्वारा जिन जिन स्थानों पर ये लोग मिलते गए और ये उन्हें बुशमैन का नाम देते गए, जिनके
संपर्क में डच आते गए इस प्रजाति के लोगों को, और ये उनको उसमें भी उपाधि देते गए। डच को नहीं, डच को। डच को शारीरिक गठन में नीग्रो नीग्रो सामान्यतः शारीरिक गठन में नीग्रो लोगों से नीग्रो लोगों से मिलती जुलती प्रजाति है। जिस प्रकार नीग्रो लोगों के होठ बाहर की ओर पलटे हुए होते हैं, आंखें चौड़ी होती हैं, बाहर की ओर पलटे हुए, तो मोटा होठ होता है। जब मोटी कोई चीज होगी तो वो पलट जाएगी ना, बाहर को लटकेगी। पतला होठ होगा, जैसे मेरा होठ मोटा है तो बाहर को लगा होगा, पतला होठ होता तो अंदर को लगता। आवाज नहीं। आंखें चौड़ी होती हैं, एक बात बताइए बेटा, अगर कोई बाहर का व्यक्ति आपसे आके कह रहा है कि आप लोग क्यों मछली बाजार में जा रहे हो, तो आपको अच्छा लगा? अच्छा लगा? हमारे सामने हमारे बच्चों को कोई बाहर का व्यक्ति आके डांटे तो टोके, मेरी बात करिए। गोल तो आपका बहुत अच्छा है, ऊन का गोल है, गोल से मतलब लक्ष्य टारगेट, और लेकिन खड़े नहीं करते। बात
2-4 व्यक्ति करते गए और बनना क्लास हो जाती है। जब 2-4 व्यक्ति शुरू करते हैं तो पास वाले का ही मन करता है, हाँ क्या हो रहा है, क्या बात करना है, सुने होता है, होने लगा। उसको देखिए ना, बाकी बात करने तो हम तो नहीं बोल रहे हैं। ये बुशमैन जो प्रजाति है पूर्णतः मांसाहारी है, सब कुछ खा लेती है, कीड़े मकोड़े, चींटी पीटी सब, दिमाग। इनका जो भोजन है, खान पान है, चावल, सफ़ेद चावल की संज्ञा या नाम इन्होंने दीमक देखी आप लोगों ने? दीमक इनको बहुत प्रिय है। वो कैसे खाते हैं? अरे चीटा खा लेते हैं, चीटी खा लेते हैं, दीमक क्या चाहिए? कच्चे मांस खा लेते हैं, कच्चा मांस, चीटी खा लेते हैं, सांप खा लेते हैं, कुछ भी नहीं छोड़ा हुआ। देखिए एक मैं अपना अनुभव बता रही हूँ, अनुभव से मतलब मैं भुक्तभोगी हूँ, अनुभव नहीं, यानी कि मैं बार बार वही काम किया मैंने या वही गलती दोहराई। बहुत छोटी थी मैं, छोटी से मतलब ऐसे ही 6 से 7 क्लास में नहीं होंगी, करीब 40 साल पहले की बात है। हाँ 40 साल पहले की बात बता रही हूँ। चूँकि पापा मेरे टीचर तो कॉलेज में, सूजी का हलवा आप लोग खाते हैं? सबके घरों में बनता होगा। हाँ मीठा, नमकीन तो उत्पन्न हो जाता है। मीठा हलवा सूजी का बना, और बरसात का टाइम था और बरसात में चींटी बहुत निकलती हैं, और जहाँ उन्हें चीनी का कड़ या मिठाई कोई चीज़ दिखाई दे जाए तो वो इतने पंक्तिबद्ध होकर वही उसी कड़ पे या उसी जगह पहुँच जाती है चींटी। अब मैं तो बच्ची थी, बुद्धि हो गई थी थोड़ी सी, नहीं तभी तो मैंने वो गलती की, बेवकूफ़ी में। अब मम्मी ने प्लेट में लगा के दिया और मैंने वो कॉपियों के बीच में रख के कहीं चली गई, खाना नहीं पड़े, तो मैंने वो प्लेट ली, अलमारी खोली और उसमें रख दी। अब उसमें बहुत सारी चीटियाँ हैं। अब मैंने देखा नहीं, अब मुझे मैंने कोई प्लेट रखी थी, अरे मैंने उस अलमारी में रखी थी। अब वो चीटियाँ थी उसमें बहुत ज़्यादा रेड कलर की, हलवा भी भून के रेड कलर का ही हो जाता है। अब वो जब भी आया, अब मैंने चुपके से, कोई देख तो नहीं रहा है, ऐसे अपने घर में इधर देखा कोई नहीं देख रहा है। अब मैंने लिए थोड़ा सा, आप उसमें इतनी चीटी थी हम ना अंदाजा नहीं लगा सकते आप। मेरा ये सूझ गया, मैंने अंदर नहीं लिया, लेकिन वो मुंह के अंदर था। अब उन्होंने जब इधर उधर दौड़े, क्रिकेट खेलना शुरू किया, बता नहीं सकती कितना ये सब अंदर से स्वेलिंग हो। और स्वाद, अब वही स्वाद पे आ रही हूँ। अब पता है उनका स्वाद कैसा हो गया? खट्टा था हल्का, पता है उसका मैम ये मैंने 9 में पढ़ा था, ये 9th में मैम मैंने नहीं खट्टा स्वाद था उसका, हल्का नाइट्रिक ऑक्साइड पाई जाती मैम, मैंने पढ़ा है, खट्टे होते हैं। नहीं तो जैसे उन्होंने कहा कि वो कच्चे खा लेते हैं, तो मैंने भी उसका स्वाद ऐसे चटनी में नहीं, मैंने वैसे भुक्तभोगी हूँ, मैंने खुद वैसे ही खाया। लेकिन अंधेरे में डर के कि कोई देख तो नहीं रहा है, उजाले में तो दिख जाती है, अंधेरे में नहीं दिखी। वो गलती मैंने ये की, छिपा के प्लेट सरकारी कॉपी किताबों के बीच में, और बहुत चिड़िया होगी। पुराना घर था, टाइल्स वाइल्स तो थी नहीं, हमारे लिए सिर्फ पेंटिंग में नहीं था, चूने का पेंट था, पुताई थी सिर्फ। तो बुशमैन जो होते हैं वो दीमक को बहुत, चींटी और दीमक, ये 2 भोज्य पदार्थ, वो 2 चीज़ें उनके भोजन में शामिल होती है मुख्य रूप से। चींटियाँ पकड़ते कैसे हैं? ये लोग भोजन एकत्रित करना महिलाओं का ही काम, आकर्षित करती है। अब ये नहीं पता हमने आकर्षित नहीं किया उनको। अगर कोई बात का टिक्का आ जाती होगी, ये भी हो सकता है। पकड़ती कहाँ लगी, एक को उठाए सतुर्मुर्ग का अंडा देखा है? बड़ा होता है शायद ही। अधिकतर इनके जो निवास, जितनी भी जनजातियां हैं, जितनी भी हैं, चाहे वो इंडिया लेवल पे हो या वर्ल्ड लेवल पे हो, उनके निवास स्थान इस जगह वो अपने तंबू, डेरा, समियाना, टेंट लगाते हैं
पानी की व्यवस्था देकर पानी उनको सुविधापूर्वक मिल जाए और वो अपने डेरे तक यानी अपने तंबुओं तक पानी ले आए आसानी से। अब बर्तन तो ज़्यादा रखते नहीं है, वो जो शतुरमुर्ग का अंडा होता है बड़ा होता है वो उसको बर्तन के रूप में यूज करते हैं। महिलाएं उसी बर्तन में पानी लेकर आती हैं। सजावट के लिए विभिन्न तरीके के ये आपके घोड़े के बाल, कंगे, दांत, हाथी के दांतों से बनेंगे या किसी भी जानवर की हड्डियों से बनेंगे, वो अपने बालों में लगाते होंगे। अरे आप लोगों ने डांस नहीं देखा है आदिवासियों का भिन्न भिन्न रूपों में? हाँ, जो नवनिर्मित राष्ट्रपति है वो अपनी परंपरा, वो भी आदिवासी समुदाय से ही है। लेकिन अब आदिवासी हम लोगों में आ रहे हैं, मैदानों में आ रहे हैं। आदिवासी आदिवासी नहीं रहे। जो भारत का नंबर 1 प्राणी सर्वोच्च पद पर है विराजमान हो गए, तो वो आदिवासी या हमारे इस आज के समाज से आप अलग मानेंगे उनको? पृथक नहीं है, वो हमारे समाज में ही मिक्सअप होने लगे। पहले तो हम लोग भी बहुत पहले, अगर मानव का विकास हुआ, उद्भव हुआ, हम लोग भी वैसे ही रहते थे आदि मानव के रूप में। जो मिल जाता था उधर पूर्ति उसी से कर लेते थे, अपने पेट की क्षुधा, पेट की भूख उसी से शांत कर लेते थे। धीरे धीरे जब विकास होता गया तब कच्ची चीज़ को पकाकर खाने लगे और स्वाद मिला, फिर और ईजाद किए उन्होंने, आदि मसाला डाला, तेल डाला, यानी अब तड़का बन गया है। लाल चीटियाँ आपके यहाँ पे। चलिए ठीक है, आज अभी हम एक लिस्ट दे दें सबको। कब जाना है आप लोगों को? कितने बजे जाना है? अटेंडेंस आप लोगों की वहाँ होगी, यहाँ भी नाम लिखा जाएगा। यहाँ भी नाम लिखा जाएगा। सुबह 6 बजे मैराथन शाम में को सुबह होती है ना। अरे जिंदगी चौराहे से ऑटो करना कहता है स्टेडियम पहुँचा दीजिए, पहुँचा देगा। अरे पुल देखा है, हाईवे, सॉरी पुल स्टेडियम पहुँचा देगा। ये बंद कर दो।